नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वियम व्यू पॉइंट पर, जहां हम आपको लेकर जाते हैं ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा पर। यहां हम चर्चा करते हैं अनंत अंतरिक्ष, विज्ञान और उन रहस्यों की जो शायद हम सभी को हैरान कर देते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प सवाल के बारे में बात करेंगे। क्या होता अगर हम मंगल ग्रह पर होते? इस सफर में हम जानेंगे मंगल की विशेषताएं, चुनौतियां और उस पर जीवन के संभावनाओं के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक अनोखा अंतरिक्षीय सफर। मन दोस्तों, मंगल ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। मंगल का वातावरण पतला है और इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। मंगल का वायुमंडल 23% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन और पानी की भाप से मिलकर बना है। यही कारण है कि हम जैसे इंसान वहां बिना किसी विशेष उपकरण के सांस नहीं ले सकते। इसके अलावा मंगल पर हवा की डेंसिटी बहुत कम है, जो इसे सांस लेने के लायक नहीं बनाती। आप देख सकते हैं कि मंगल की सतह पर भारी धूल के तूफान भी चलते रहते हैं, जो कभी-कभी पूरे ग्रह को घेर लेते हैं। ये तूफान कई हफ्तों तक चल सकते हैं, जिससे मंगल की सतह और भी खतरनाक हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, अगर हम मंगल पर होते तो क्या ये वातावरण हमें जिंदा रहने की इजाजत देता? अगर नहीं, तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती? मंगल का तापमान भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात के समय यह 125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। गर्मी के दिनों में भी मंगल पर सबसे ज्यादा तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता है। इसका मतलब है कि अगर हम मंगल पर रहते तो हमें ऐसी तकनीकों की जरूरत पड़ती जो हमें इस भयंकर ठंड से बचा सके। यह ठंड इंसानों के लिए बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमें विशेष कपड़े, हीटिंग सिस्टम और जीवन जीने के लिए संरक्षित संरचनाओं की जरूरत होगी। और जहां तक मंगल पर पानी की बात है, मंगल की सतह पर पानी तो मौजूद है, लेकिन वो बर्फ के रूप में है। हाल की खोजों ने मंगल के ध्रुवों पर बर्फ की परतें दिखाई हैं और संभावना है कि सतह के नीचे भी पानी छिपा हो। यह पानी हमारे लिए एक संभावित संसाधन है, लेकिन इसे प्रयोग करने के लिए हमें इसे पिघलाने और फिल्टर करने की जरूरत होगी। अगर हम मंगल पर होते तो पानी के इस स्रोत का इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी होता। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का वातावरण जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। यहां पर हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं है, तापमान बेहद ठंडा है और पानी बर्फ के रूप में मिलता है। अगर हम मंगल पर रहते तो हमें इन सभी चीजों से निपटने के लिए तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता। पर यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई मंगल पर रहने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मंगल पर जीवन की कल्पना करना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है सांस लेना। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, मंगल का वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। इसलिए अगर हम मंगल पर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें सांस लेने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत होगी। स्पेस सूट्स या फिर ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स के बिना हम वहां 1 मिनट भी नहीं टिक सकते। नासा जैसे संगठन मॉक्सी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो मंगल की हवा से ऑक्सीजन निकालने में मदद कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है भोजन। पृथ्वी से मंगल तक खाद्य सामग्री ले जाना बेहद महंगा और जटिल होगा, इसलिए हमें मंगल पर ही खाने का इंतजाम करना होगा। लेकिन मंगल की मिट्टी में पौधों को उगाना आसान नहीं है। मंगल की मिट्टी में नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की कमी है, जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही वहाँ का तापमान भी बहुत ठंडा है, जो फसलों के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक मंगल पर ग्रीन हाउस जैसी संरचनाओं में फसल उगाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। नासा और अन्य संस्थान हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों की मदद से पौधों को बिना मिट्टी के उगाने के तरीके खोज रहे हैं। अब बात करते हैं तापमान की। मंगल पर औसत तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इंसानों के लिए घातक हो सकता है। रात के समय ये तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे में इंसानों को विशेष गर्म कपड़े और रहने के लिए हीटेड संरचनाओं की जरूरत होगी।
इन खतरनाक परिस्थितियों में हमें लंबे समय तक टिकने के लिए पूरी तरह सुरक्षित और टिकाऊ संरचनाओं की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक मंगल के कच्चे माल का इस्तेमाल कर मार्शियन ब्रिक्स बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि वहां हीटेड डोम्स बनाए जा सके। तीसरी चुनौती है विकिरण, रेडिएशन। मंगल का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और उसकी पतली वायुमंडलीय परत हमें सूर्य की घातक विकिरणों से बचा नहीं सकती। इस विकिरण के कारण हमें कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा हो सकता है। पृथ्वी की तुलना में मंगल पर विकिरण का स्तर 100 गुना ज्यादा है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ये सुझाव दिया है कि मंगल पर जीवन या तो धरती के नीचे सुरंगों में बसे या फिर ऐसी संरचनाओं में रहना होगा जो विकिरण से पूरी तरह सुरक्षित हों। तो दोस्तों, मंगल पर जीवन की 3 बड़ी चुनौतियां हैं: वातावरण, भोजन और विकिरण। इनसे निपटने के लिए हमें विज्ञान और तकनीक के नित्य नए समाधानों की जरूरत है। मंगल पर बस्ती बसाने के सपने को सच करने के लिए हमें इन समस्याओं पर काबू पाना होगा। दोस्तों, मंगल पर जीवन की एक सबसे बड़ी चुनौती है खाना उगाना। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल पर मिट्टी की संरचना पृथ्वी से बहुत अलग है। वहां की मिट्टी में वो तत्व नहीं हैं जो फसलों के विकास के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ। ऐसे में सवाल उठता है, मंगल पर हम अपना खाना कैसे उगाएंगे? नासा और दूसरे वैज्ञानिक संगठन इस सवाल पर सालों से काम कर रहे हैं। एक समाधान है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकें, जिनमें मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे पानी के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जबकि एरोपोनिक्स में पौधों की जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और पोषक तत्वों से भरे पानी की फुहारों से उनका पोषण होता है। मंगल की ठंडी और कठोर परिस्थितियों में तापमान 60 डिग्री की 60 डिग्री तक गिर सकता है। इतनी ठंड में पौधों का जीवित रहना लगभग असंभव है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसी संरचनाएं बना रहे हैं जिन्हें ग्रीन हाउस डोम्स कहा जाता है, जहां पौधों को आर्द्रता और तापमान नियंत्रित माहौल में उगाया जा सकता है। इसके अलावा LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सूर्य की रोशनी की कमी को पूरा किया जा सके। ये तकनीकें मंगल पर फसल उगाने का रास्ता खोल सकती हैं। नासा के MELISSA प्रोजेक्ट और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के ईडेन ISS जैसे शोध इस दिशा में काम कर रहे हैं। ईडेन ISS ने अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियों में बिना मिट्टी के खेती करके इस टेक्नोलॉजी को साबित किया है। अब सवाल ये है, मंगल पर हम कौन सी फसलें उगा सकते हैं? वैज्ञानिक उन फसलों पर ध्यान दे रहे हैं जो जल्दी बढ़ती हैं और कम संसाधनों में जीवित रह सकती हैं। इसमें आलू, गेहूं, सलाद पत्तियां और टमाटर जैसी फसलें शामिल हैं। इन पौधों का पोषण मूल्य भी अच्छा होता है, जिससे मंगल पर रहने वाले इंसानों को जरूरी विटामिन और खनिज मिल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने द मार्शियन जैसी फिल्मों से भी प्रेरणा ली है। वहां पर दिखाया गया कि कैसे एक अंतरिक्ष यात्री मंगल की मिट्टी और मानव अपशिष्ट का इस्तेमाल कर आलू उगाने में सफल होता है। ये फिल्म साइंस फिक्शन होते हुए भी मंगल पर संभावित खेती की चुनौतियों को वास्तविकता के करीब लाती है। मंगल पर खेती के अलावा खाने के लिए कीड़े मकोड़े और कृत्रिम प्रोटीन जैसे विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है। कृत्रिम मांस और पौधे आधारित प्रोटीन मंगल पर प्रोटीन की कमी को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल पर खाना उगाने और खाने की कई चुनौतियां हैं, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सपने साकार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मंगल ग्रह पर रहने की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है वहां के कठोर वातावरण में सुरक्षित और आरामदायक घर बनाना। मंगल की सतह पर विकिरण, रेडिएशन, ठंड और हवा की कमी जैसे बड़े खतरे मौजूद हैं। ऐसे में हमें ऐसे घरों की जरूरत है जो इन सभी खतरों से हमारी रक्षा कर सकें। आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर मंगल पर कॉलोनियां बनाने के लिए कई तरह की संरचनाएं डिजाइन कर रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख तरीका है इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स, यानी फुलाए जाने वाले घर। नासा का ट्रांसहैब प्रोजेक्ट इसी दिशा में काम कर रहा है। इन घरों को मंगल की सतह पर फुलाकर इंसान उनमें रह सकते हैं।
इन घरों की बाहरी दीवारें कई परतों से बनी होती हैं, जो विकिरण और तापमान से सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक और विचार है 3D प्रिंटेड मार्स हैबिटेट्स। मंगल की मिट्टी और वहाँ के स्थानीय तत्वों का उपयोग करके 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए घर बनाए जा सकते हैं। नासा के मार्स आइस हाउस और रेडवर्क्स जैसी प्रतियोगिताओं में वैज्ञानिकों ने दिखाया कि कैसे हम मंगल की सतह के संसाधनों का इस्तेमाल करके घर बना सकते हैं, जिससे भारी सामग्री को धरती से मंगल ले जाने की ज़रूरत कम हो जाती है। मंगल की मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए या पानी के स्रोतों से बर्फ बनाकर इन संरचनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। यह न केवल लागत को कम करता है, बल्कि हमें मंगल के कठोर पर्यावरण में ज़रूरी सुरक्षा भी देता है। मंगल पर कॉलोनी बनाने का एक और सुझाव है अंडरग्राउंड बेसेस। मंगल की सतह पर विकिरण से बचने के लिए वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें जमीन के नीचे की संरचनाओं में रहना चाहिए। मार्टियन लावा ट्यूब्स यानी ज्वालामुखीय गुफाएं जो पहले से मौजूद हैं, इनका उपयोग सुरक्षित रहने के लिए किया जा सकता है। इन लावा ट्यूब्स के अंदर इंसान के रहने लायक घर बनाकर उन्हें हवा और तापमान के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा मंगल की कॉलोनियों में ऊर्जा का स्रोत भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक सोलर पैनल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी मंगल के लिए एक प्राकृतिक विकल्प है, लेकिन वहाँ की धूल भरी आंधियों के कारण कभी-कभी सोलर पैनल्स काम नहीं कर पाते। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी भी एक संभावित विकल्प है। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स मंगल की कॉलोनियों को स्थायी ऊर्जा दे सकते हैं। मंगल पर घर और कॉलोनी बनाना सिर्फ विज्ञान की कल्पना नहीं रह गई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां इस दिशा में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में हम मंगल पर इंसानी बस्तियां देख पाएं। ये कॉलोनी हमारी अगली पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष में एक नया घर साबित हो सकती है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पानी और ऊर्जा की खोज हमारी मंगल पर बसने की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन का आधार है और मंगल पर पानी की उपस्थिति ही हमें वहां रहने की संभावना प्रदान कर सकती है। मार्स की सतह पर वैज्ञानिकों ने बर्फ के रूप में पानी के संकेत पाए हैं, विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसके अलावा नासा के मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने ऐसे संकेत खोजे हैं जो दर्शाते हैं कि कहीं-कहीं पर तरल पानी भी मौजूद हो सकता है, खासकर गर्मियों के दौरान। पानी के स्रोतों के साथ-साथ हमें यह भी समझना होगा कि इस पानी का उपयोग कैसे किया जाएगा। मार्स पर पानी को बर्फ से निकालना और उसे तरल रूप में परिवर्तित करना एक चुनौती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आइस माइनिंग तकनीक इसका समाधान हो सकता है। इसके माध्यम से हम बर्फ को निकालकर उससे उसे गर्म करके पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की। मंगल पर बसने के लिए स्थायी ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। सौर ऊर्जा एक प्रमुख विकल्प है और मार्स पर सौर पैनल स्थापित करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। मंगल की धूप धरती के मुकाबले काफी अच्छी होती है, लेकिन वहां की धूल भरी आंधियों के कारण सौर पैनल की क्षमता में कमी आ सकती है। एक और संभावित ऊर्जा स्रोत है न्यूक्लियर ऊर्जा। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से हम स्थायी और विश्वसनीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें लंबे समय तक काम करने और बसने में मदद करेगा, खासकर जब सौर ऊर्जा के स्रोत बाधित होते हैं। इसके अलावा हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि मंगल की सतह के नीचे भी पानी के संभावित जलाशय हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जलाशय हमें न केवल पीने का पानी दे सकते हैं, बल्कि कृषि के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। अंत में, ऊर्जा और पानी की उपलब्धता मंगल पर एक कॉलोनी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। यदि हम इन संसाधनों को सही ढंग से प्रबंधित कर पाए, तो हम मंगल पर एक स्थायी और फलदायी बस्ती बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं और चुनौतियों का गहराई से अध्ययन किया। हमने देखा कि मंगल का वातावरण, पानी और ऊर्जा के स्रोत और वहां पर जीवन की स्थापना के लिए आवश्यक तकनीकों पर चर्चा की। हमारा यह समझना महत्वपूर्ण है कि मंगल ग्रह विज्ञान और तकनीक के अद्भुत अनुसंधान का केंद्र बनता जा रहा है। यह न केवल मानवता के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलता है, बल्कि हमारे ज्ञान की सीमाओं को भी विस्तारित करता है।
यहाँ तक कि यदि हम आज के समय में मंगल पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान और तकनीक है वह हमें वहाँ जीवन की संभावनाओं के करीब ले जा सकती है। सभी वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयास हमें एक दिन वहाँ जीवन की खोज में सफलता दिला सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मंगल पर जीवन की संभावनाएं हमारे लिए केवल एक सपना नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौती भी है। हमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों के संरक्षण और स्थायी विकास के विचारों को ध्यान में रखते हुए अपने दृष्टिकोण को तैयार करना होगा। तो दोस्तों, यदि आप इस विषय में और जानने के इच्छुक हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल व्योम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।